सब श्रेष्ठ एक है। हर आदमी का एक सपना होता है, ये एक बार अचीवमेंट मिले। मैं भी पीछे बैठ करके और मुट्ठी बांध करके लिया था। तो हर आदमी का सपना होता है। दूसरा, अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, जिनके अच्छे संस्कार की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, इस बिजनेस में हूँ। उनके अच्छे संस्कारों की वजह से हूँ, इसलिए दिल से उनको भी प्रणाम करता हूँ। दूसरा, हमारे महान अपलाइन के सीरीज में सारे लोग हैं, सारे मेंटर्स को दिल से मैं प्रणाम करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ। आज सारे मेंटर्स को देख करके ही, ऑडियो वीडियो के माध्यम से सुन करके ही आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर इनका सपोर्ट ना होता, सर लोगों का सपोर्ट ना होता, हमारे ग्रेट मेंटर्स का सपोर्ट ना होता, तो आज मैं यहाँ इस स्टेज पे ये मान सम्मान नहीं ले रहा होता, कहीं और होता। दोस्तों, ये सारे सर लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली। सारे लोग मैं दिल से प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है। मैं वारिसनगर ब्लॉक ग्राम गोही का रहने वाला हूँ, जिला समस्तीपुर, बिहार का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं 3 भाई 1 बहन, सबसे छोटा भाई में सबसे छोटा मैं हूँ और 2 मुझसे बड़े हैं। और पिताजी का देहांत 1981 में हो गया था, पिताजी का देहांत। उस समय मेरी उम्र लगभग 9 साल रही होगी, 9-10 साल की रही होगी। और हमारे जो जस्ट बड़े हैं वो 12-13 साल के रहे होंगे। 2-3 साल का अंतर है दोनों भाई में। और सबसे बड़े भाई साहब प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर थे, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे। पिताजी के देहांत के बाद जितने भी मेरे रिश्तेदार थे सारे कटते चले गए। और उस समय एहसास हुआ कि एक पिता के बिना जीवन कैसा होता है। शायद आप लोगों को नहीं अंदाज हो, लेकिन जिनके पिता नहीं होंगे उनको जरूर अंदाज होता होगा एक पिता नहीं रहने के बाद क्या होता है जिंदगी में। यस या नो? सबसे मैं छोटा था, बड़े भाई साहब अपना बातचीत करके अलग हो गए और सारी जिम्मेदारी मेरी माँ के ऊपर आ गई। माँ को बहुत सारा कष्ट हुआ, बहुत सारी परेशानियां। समझ लीजिए 9-10 साल का बच्चा हो और एक 12 साल का बच्चा हो तो कितनी परेशानियां उठानी पड़ी होगी माँ को। यस या नो? माँ को भी मैंने रोते हुए देखा है। उसी समय से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 12 साल 13 साल की उम्र से। और एक जिम्मेवारी, बहन की भी शादी, बहन मेरे से छोटी जो अभी आई थी, बहन की भी शादी करनी थी, पिताजी भी नहीं थे, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। मैं तो 14 साल की उम्र में चले जाता था लड़के वाले के यहाँ, भाई आपके लड़के से देखने के लिए। तो बोलता था आपके साथ कौन है? मैं कहता था कोई नहीं है। यहाँ से रांची पथरा तो चले जाता था अकेला। तो वो तो जीवन की बात है। उसी समय अपनी कमा करके मेहनत करके और अपनी बहन का शादी बढ़िया घर में किया। आज से मेरी बहन भी शिक्षिका है, सरकारी स्कूल के हेड मिस्ट्रेस है। तो अब देखें, कहीं भी अपनी जिम्मेवारी को मैंने बखूबी निभाया। दोस्तों, उसी समय से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है और धीरे धीरे सीमेंट छड़ का काम किया। सीमेंट छड़ समझते हैं ना? यस या नो? सीमेंट छड़ समझते हैं ना? उसका छोटा मोटा कारोबार किया, उसी जगह से बड़ा होता चला गया और करते करते धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। उसके बाद मैं और जर्नी बढ़ी तो थोड़ा सा अलग होकर करके भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ मैं गिट्टी का रेलवे से रैक मंगाया करता था। वहाँ भी 5-10 लाख रुपया महीना कमाया करता था। दोस्तों, मैं
कितना कमाया करता था? आवाज नहीं आई, कितना कमाया करता था? 5-10 लाख रुपया महीना कमाया करता था। तो आप बोलेंगे इस बिजनेस से करने की क्यों जरूरत थी? जरूरत थी दोस्तों, बताऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा क्यों जरूरत थी। उसी समय ये बिजनेस एक शख्स नहीं, आज के दिन में शख्सियत है, मिस्टर अजीत कुमार झा के लिए बहुत जोरदार ताली। कारोबार अच्छा चल नहीं रहा था उसी समय, ये भी गिट्टी के कारोबार में थे, अजीत सर भी गिट्टी के कारोबार में थे। उसी समय इनके माध्यम से ये बिजनेस देखने का मौका मिला। बहुत बार बोले लेकिन मैं टालते चला गया, दिखलाते थे लैपटॉप में, लेकिन मैं तो अपने कमाता था, तो अपने टेढ़ था मैं इस चीज़ को लेता नहीं था। लेकिन एक बार संजोग की बात है, सर बोलते थे 52 बार मेरा, कितना बार में मैं ज्वाइन हुआ हूँ? 52। आवाज़ नहीं आई भाई, मैं थोड़ा ऊंचा सुन रहा हूँ। 52 बार में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। कितने बार में? 52 बार। अगर सर 52 बार यहाँ तो 2-4 बार फॉलो करते हैं तो लोग छोड़ देते हैं, यस या नो? लेकिन 52 बार वो कलेजा चाहिए, यस या नो? फॉलो होता रहा, ज्वाइन करने के लिए ज़बरदस्ती था, मैंने पैसा दे दिया, ज्वाइन हो गया, लेकिन काम नहीं करता था दोस्तों। इस बिजनेस में काम मैं नहीं करता था, लेकिन सर के फॉलो होता था। मैं घर में रहता था या कहीं तगादा में भी रहता था, लेकिन सर बोलते थे अजय जी कहाँ हैं? मैं बोलता था सर मैं तो बाहर हूँ। बोलते थे कोई बात नहीं। ऐसे ही मतलब 7-8 महीना 9 महीना तक ये चलता रहा। एक बार अंजलि सर के लिए भी जोरदार ताली और सुमित सर के लिए भी जोरदार ताली। एक आईडी तो मैं पहले से ज्वाइन था ही, ये दोनों आए पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाए, फिर दूसरा आईडी भी मैडम का लेकर के चले गए घर से। घर में उस दिन झगड़ा भी हुआ, ये एक तो फंसे हुए थे ही, दूसरा भी आपको फंसा करके ले गया। ये दोनों आदमी मिल करके, सुमित सर और अंजलि सर, ये दोनों भाई का तालमेल बहुत बढ़िया है, जोरदार ताली। एक हनुमान है और एक राम है, दोनों एकदम मिल करके करते हैं। तो ये दोनों आदमी आए और वहीं से काम मेरा चालू हो गया। समझिए पत्नी का आईडी लगा और मेरा ब्रेकर वहीं पर था। कहाँ पर ब्रेकर था? मैडम के पास। मैडम का आईडी लगा, काम वहीं से स्टार्ट हुआ। सर का फॉलो बार बार होता था। एक बार ताजपुर रोड में, समस्तीपुर में मिलन समारोह में इसका था, वो संडे का सेमिनार। सर बोले बहुत बार से बोल रहे थे कि बहुत ऊँचा में, कहाँ आना है? बोले कोई बात नहीं आ जाइए। आ गए तो बोले गाड़ी कहाँ लगा? गाड़ी की भीड़ है, कहीं लगा दीजिए ना। आप आइए। ऊपर गए, देखे, थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर वहाँ से और अच्छा लगा। तो एक बात समझ में आ गया, जो हम करते हैं वो अपनी जिंदगी तक है। अगर गिट्टी का रैक मैं मंगाता था तो सिर्फ मैं मंगाता था। अगर गिट्टी, अगर खुदा ना खास्ते हमारे घर ऐसा कुछ ना होता, अगर कुछ हो जाता तो मेरी मैडम जाती गिट्टी बेचने क्या? वहाँ ट्रक ड्राइवर, ट्रक से, लेबर से, दुकानदार से, खरीदार से, चिप कंट्रोलर से, यही सब तो बात ही होती है। तो मेरी मैडम से होता क्या? इस बिजनेस का करने का मतलब यह है, आप हैं तो भी और नहीं है तो भी आपकी मैडम को और आपके बच्चे को लाइफ टाइम मिलता रहेगा वो अचीवमेंट जो आपने किया है। मैं करता चला गया धीरे धीरे मन में, लेकिन ये थोड़ा सा मान सम्मान वाले आदमी है, लगा कि कंपनी कहीं भाग जाएगी तो ये तो लेकर के चले जाएंगे, लेकिन मेरा इज्जत का क्या होगा। तो मैं दिल्ली आ गया कंपनी देखने के लिए, और बैंक में उस समय पैसा जमा होता था, 30 DD 40 DD सप्ताह में मेरा निकलता था। तो मैं चला जाता बैंक में, सारे लोग, अंजलि सर हो, अजीत सर हो, सारे लोग बैंक में लगे रहते थे। लेकिन उस समय जब विश्वास जम गया, लेकिन उस समय से एक बात ठान लिया, एक बार मरने से पहले तो डायमंड तो जरूर बन के दिखलाऊंगा। डायमंड बन के। शुरुआती दौर में किसी को विश्वास नहीं होता है। मैंने भी
ठोक बजा करके पहले देख लिया, मैंने भी ठोक बजा करके देख लिया। उसके बाद मैंने इसको चालू किया। फिर जहां भी जो भी फंक्शन हुआ उस फंक्शन को मैं करता चला गया। लेकिन थोड़ा सा काम बता दे हो, मैं काम इस बिजनेस में नहीं कर रहा था। एक बार की बात है, खूब 4 दिन से झमाझम बारिश हो रही थी, मैं भी घर में बैठा, अजीत सर बोल के चलिए ना ज्वाइन कराइए ना कुछ लोगों को। हमको लगा जब बारिश में कौन आता है, झमाझम बारिश, ये देख रहे हैं वो झमाझम बारिश में पी 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 कर रहे हैं रोड पर से। हम घर में निकल देख रहे हैं कौन है भाई। अब मजबूरी में हमको भी बरसाती लगा करके जाना पड़ा। और 8 दिन टारगेट का बचा हुआ था, 8 दिन टारगेट का बचा हुआ था। बोलते थे टारगेट हो जाएगा, 4 दिन लगातार बारिश हो रही थी, सर भी गिरे भी उसमें, 2-4 बार गिरे भी पानी में। लेकिन वो 8 दिन में 63 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई और मैं टारगेट फाइट कर दिया। एक बात सर समझाया जैसे कि एक बार टारगेट कर करके देखिए, आपको 5 स्टार होटल में रहना, तो थोड़ा सा हम इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा लकी आदमी है, जो 5 स्टार होटल में जाना, खाना, रहना, ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है। मैं आया और टारगेट फाइट हुआ। उस समय मोबाइल भी मुझे मिला था और आगरा अमृतसर में, हाँ अमृतसर में, वहाँ सर के माध्यम से, माधव सर के माध्यम से मान सम्मान मिला। तो लगा नहीं भाई, जीवन में तो पैसा बहुत कुछ नहीं होता है, यहाँ भी पैसा है और मान सम्मान जो मिलता है वो कहीं नहीं है। सर के माध्यम से जो वो मान सम्मान मिला, फिर वहाँ से मैं रुका नहीं, वहाँ से मैं चलता रहा, निरंतर चलता रहा। और जब भी कोई भी डायमंड शिप हो, मुझे जहाँ खाना पर प्लेट बढ़ता है वहाँ पर मुझे जरूर देख लेते हैं, वो मेरा ड्यूटी रहता था। जो भी ड्यूटी देती है मैं करता था। और हॉल में सबसे पीछे जाकर जगह मिलता था। ये रूबी तक की कहानी है दोस्तों, रूबी तक की कहानी है। ये हॉल में जगह नहीं मिलता था, लेकिन पीछे बैठ कर करके और एक कमिटमेंट लेता था जो डायमंड वहाँ से यहाँ तक तो पहुँचना है दोस्त। और आज देख लीजिए, वहाँ से पीछे से आज यहाँ मैं चले, आपको भी विश्वास नहीं होता होगा कि मैं भी डायमंड बनूंगा, लेकिन निरंतर करते चले जाएंगे, निरंतर करते चले जाएंगे तो यहाँ तो डायमंड बनना ही बनना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है दोस्तों, कोई नहीं रोक सकती है। ये आपका कमिटमेंट होगा। मैंने भी कमिटमेंट लिया। नहीं दोस्त, यहाँ से एक बार डायमंड बहुत सारे लोग जो हमारे साथ में काम किए हैं, अजीत सर किए हैं, सुनील सर काम किए हैं, उनके माध्यम से ये बिजनेस मिला था। तो सर लोगों को मैंने डायमंड बनते हुए अपनी आंखों से देखा और इनकम को भी लेते हुए देखा। और मान सम्मान जो मिलता है वो दुनिया के किसी फील्ड में नहीं मिलता है, दुनिया के किसी फील्ड में नहीं मिलता है। पैसा कोई कितना कमा ले। इसके वजह से मैं इस बिजनेस में आ गया और करता चला गया दोस्तों। और बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में स्ट्रगल भी है। जब गिट्टी में 7-8 लाख रुपया महीना कमा रहा था तो समय तो लोग कहते थे गुप्ता जी कौन काम पकड़ ली है घरे घरे जाने वाला, आप तो पैसा का गिट्टी का काम आपका नहीं चल रहा है क्या। मैं बोलता था गिट्टी का काम तो चल रहा है, उससे भी बेहतर काम है। लोग सलाह उस समय से, मतलब मेरा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चालू हो गया। लोग फेथ नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक बार कसक थी, जवाब नहीं देते थे, कर करके बताना है। और आज डायमंड के रूप में उनको कर करके जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है, आज उनको ये मेरा डायमंड सिप का जवाब है दोस्तों। ये डायमंड सिप जवाब है। बहुत सारे लोग मुझे, मेरे अपने रिलेशन में, मेरे अपने भाई साहब इस बिजनेस में नहीं ज्वाइन है, आज वो आए भी नहीं, कहा भी था नहीं भी है, तो क्या फर्क पड़ा दोस्त। मैं तो डायमंड बना, यस या नो। अपने वाले नहीं होते हैं, अपने वाले साथ नहीं देते हैं, सलाह जरूर देते हैं। मुझे भी सलाह मिला था और मैं उस सलाह को कभी नहीं माना दोस्तों। मैं सर के सानिध्य में रहा। एक मेंटर्स को चुनना जरूरी है, मैंने भी मेंटर्स को चुना और स्वार्थी दौर में थोड़ा सा दिमाग लगाया तो थोड़ा सा डायमंड शिप में ज़्यादा दिन हो गया। यस या नो। दिमागी लाल है, थोड़ा पैसा कमाते थे तो क्या दिक्कत है, इनसे ज़्यादा हमको समझ में आता है। लेकिन ये समझदार लोगों का बिजनेस नहीं है। ये कौन से लोगों का बिजनेस है? समझदार लोगों का बिजनेस नहीं है।
समझदारी कहीं और लगाना है। यहाँ जो सिस्टम कहता है, सिस्टम को सबसे पहले सैल्यूट करते हैं। आज सिस्टम की वजह से ये डायमंड बने, मेरी में कुवत नहीं है। मेरे में कुवत नहीं है, ये सिस्टम की वजह से मैं यहाँ से डायमंड बना हूँ। एक बार ठान लिया था जो डायमंड बनना है, तो सिस्टम का दामन पकड़ लिया, और सिस्टम और अपलाइन ये दो रोल है सब, ये दो अगर पकड़ लिए तो यहाँ से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसी समझने में 2-3 साल का लोगों को वक्त लग जाता है, मुझे भी वक्त लग गया। आज भी मैं लेट से डायमंड बना हूँ, यस या नो? लेकिन डायमंड तो बना हूँ यार। 7 साल में कोई आदमी क्या कर लिया, 7 साल में आज देखिए मैं यहाँ से डायमंड बन करके आपके सामने खड़ा हूँ दोस्त, और अपने घर में 40 लाख रुपए अंदर भी कर लिया हूँ। 40 से 50 लाख रुपए अंदर कर लिया हूँ। कम होता है क्या? टीडीएस पेपर देख लीजिएगा दोस्त, टीडीएस पेपर भी दिखला दूंगा, पूरे निकाल के रखा हूँ। थोड़ा सा लेट भी हो, लेकिन ऐसा जीवन मिले तो जरूर करना चाहिए। मैंने भी ये ठान लिया था इस बिजनेस को यहाँ से निश्चित करना है, हर हाल में करना है, लोगों की परवाह नहीं। बीच में बहुत सारी कठिनाई, चूंकि मेरे बच्चे दोनों इंजीनियर हैं, आज के दिन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, दोनों जॉब में हैं, दोनों को पढ़ाने में भी खर्चा था मेरा। तो हर लोगों की परिस्थितियाँ अलग होती है, यस या नो? यस या नो? मेरी भी परिस्थिति कुछ अलग थी, बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारा, लेकिन एक जरूर काम किया था, अपने अपलाइन का दामन मैंने नहीं कभी छोड़ा, कभी मैंने दामन नहीं छोड़ा। कभी टूटता भी था तो अपलाइन हाथ बढ़ाने के लिए खड़ा रहते थे, अजय जी कोई बात नहीं है, होगा। आज देख लीजिए, अपलाइन की वजह से, सिस्टम की वजह से आज यहाँ है, जो भी है यहाँ है। इसी में लोग अपना सिर्फ दिमाग लगाते हैं, मैं भी दिमागी लाता, मैं भी दिमाग लगाता था, अजीत सर को भी समझा देता था, सुबीर सर को भी समझा देता था, कहते तो कोई बात नहीं भैया, करके देख लीजिए। तो लेट लग गया, कर करके अपना दिमाग लगा करके देख लिए तो लेट लगा, यस या नो? दोस्तों सबसे बड़ी बात है, एक कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट मेरी मैडम के माध्यम से, मैंने भी थोड़ा सा शुरू में गलती किया। ये बिजनेस दोनों पति पत्नी का मिलकर के करने का बिजनेस होता है। मैंने पत्नी को एक बार सिर्फ यूएन पैलेस में दिखलाया था, उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं दिखलाया था, तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ घर से भी हुई। बाद में जा करके रूबी में मैंने लाया तो मैडम को समझ आया, फिर दिशा दिखलाया, दिशा के माध्यम से बहुत सारी बातें मैडम को समझ में आई। आज तो मैडम मेरा सपोर्ट करने लगी, लेकिन शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। जो मैडम देखी हुई रुपये का गड्डी देखी हुई है तो उसको तो दिक्कत होगा ही होगा इस बिजनेस में, यस या नो? असल में गिट्टी का जो धंधा था ना, उसमें 40,000-50,000 निकाल लेती थी तो पता मुझे भी नहीं चलता था, निकाल लेती थी, और वॉशिंग मशीन में धुला करके फिर सूखता था, क्या मैडम? तो वो देखी हुई है। तो इस बिजनेस में थोड़ी सी तो कठिनाई आती है, लेकिन कठिनाई के बाद जो जीवन है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है दोस्त, कहीं भी नहीं मिल सकता है। सिर्फ उस कठिनाइयों को पार करना है। मैंने भी उस कठिनाइयों को पार किया, और यहाँ से बहुत सारा अचीवमेंट भी है। यहाँ से मैं 5 बार 6 बार में 6 बार में यहाँ से मैं टारगेट किया था। शुरुआती दौर में बहुत तेज़ी से काम मेरा बढ़ा था, बहुत तेज़ी से, तो थोड़ा सा अहम ईगो हो जाता है, थोड़ा सा ईगो आ गया था। और इस माध्यम से मैं बैंकॉक, पटाया 2 बार इस बिजनेस के माध्यम से घुमा हूँ दोस्तों। और इस बिजनेस में पहले सोच मेरी बड़ी नहीं थी, पैसा कमाता था। लोग कहते हैं ना, देहाती भाषा समझाएं, खन्नड़ा ओढ़ करके घी पीता है लोग, है ना, या गोईठा में घी लगाता है, समझ रहे हैं ना? यस या नो? सोच मेरी बड़ी नहीं थी, कार का सपना नहीं था,
पैसा लेकर करके घर में रखना या बिजनेस में लगाना, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन इस बिजनेस में है कि पहनने ढहनने का ढंग और ये कार का सपना जो अपने लिए मैं पर्ल बना था, उसी समय अपने लिए 3 गाड़ी आया था, मिस्टर का, मेरा और एक बीबी जी का आया था। उसी समय मैंने एक कार लिया था, सर लोग जबरदस्ती दिलाए थे। वो कहते हैं ना, विजयपाल सर कहते हैं अपने पीछे एक काला कुत्ता, झबड़ा वाला कुत्ता लगा लो और देखो काम तो हो जाएगा एक बार। तो ये लोग सर लोग लगा दिए कार का, भाई चलता रहा। तो कार भी मेरा अचीवमेंट है और इस उम्र में मैं खुद चलाना जान गया हूँ दोस्तों। मैं खूब मजे से, मैं अपनी मैडम को बगल में बैठा करके, इससे पहले आज से 6 साल पहले मैं कार चलाना नहीं जानता था दोस्त, स्टीयरिंग भी नहीं पकड़ा था। लेकिन इस बिजनेस को मैं फिर सैल्यूट करता हूँ दोस्त कि इस बिजनेस की वजह से इस उम्र में मैडम को कार में बैठा करके और पूरे दुनिया घुमाता हूँ। दुनिया घुमाने का मतलब है जहाँ मन हो वहाँ चले जाओ। यस या नो? आपका भी मन करता है, मेरा भी मन करता था, लेकिन उस समय नहीं। तो कहने का सेंस ये है, जो सपने ये बिजनेस दिखलाती है करने का। और करना किसको है? करना। अच्छा, मेरी उम्र कितनी है? अच्छा, मेरी उम्र 52 साल है, एक्यूरेट 52 है। थोड़ा सा डायबिटीज भी है, लेकिन डायबिटीज आज इस बिजनेस में भाग करके रहता है, मेहनत ही इतना करवाता है, वो डायबिटीज वगैरह भागा रहता है। यस या नो? यस या नो? मैं काम करने से कभी पीछे, इस उम्र में भी मैं काम करने से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी खासियत है, सब लोगों को मालूम है। अगर करने का सोच लिया तो मैं दिन रात एक कर देता हूँ, ना खाने का न पीने का मेरे पास कोई लॉजिक नहीं होता है। जो सर मैंने खाया नहीं, मैंने पिया नहीं, ये कभी मैंने अपना इनको कभी शिकायत ही नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लीडर वो बोलते हैं सर, हमारी टीम में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 4 बजे तो खाना ही नहीं खाए। दोस्त, बिना किए हुए कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। यहाँ भी करना पड़ेगा, बाहर के दुनिया में भी करना पड़ेगा, बाहर के दुनिया में जिंदगी भर करना पड़ेगा। जब तक सांस है तब तक करना पड़ेगा। मैं भी बैग उठा कर करके 4 साल काम किया हूँ दोस्तों। 4 साल के बाद फिर बैग उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस बिजनेस में जवानी तो लाजवाब, बुढ़ापा भी हो तो महा लाजवाब हो। ये वाला ये बिजनेस है, ये वाला ये बिजनेस है। इस बिजनेस में की खासियत है जो लोगों को पहले समझ में नहीं आता है, 2-3 साल लग जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ दोस्तों। और सर लोगों का सानिध्य बना रहा, मैं बढ़ता गया और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ दोस्तों। आज बहुत सारा बातें हैं जो आज बता नहीं पा रहा हूँ, बताऊंगा। सर लोग का भी सुनना है, सर लोग का भी आशीर्वाद लेना है। आज सर लोग का भी ज़्यादा कुछ नहीं कहना है दोस्तों, बस इतना ही से बात करनी है। जो इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं भाई, शॉप में न जाने लोगों को बहुत सारी लॉजिक आ जाती है। भाई आईएएस बनना है तो समय तो देना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए हो जाएगा क्या? अरे 1000 सीट निकलता है साल में, 10 लाख फॉर्म भराते हैं। यस या नो? लेकिन होता कितना है? 1000। यहाँ भी जो करेंगे उन्हीं को मिलेगा, जो ना करेंगे उनको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। यस या नो? करना तो यहाँ भी पड़ेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जिंदगी भर करते रहें या 4 साल करके अपने खानदान का टाटा बिरला बन जाए। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। सर के लोगों के माध्यम से, ऑडियो वीडियो से जब भी मन टूटता था, विजयपाल सर का, माधव सर का, सत्येंद्र सर का, गरीबपुर से अमीरपुर, इस वीडियो को सारे लोग जरूर सुने। इसमें कहाँ रुकावटें हैं मैं भी सुना। और जब भी मन टूटा तो सर की ऑडियो वीडियो देख कर करके फिर एक बार से स्टार्ट कर देता था और काम होता चला जाता था दोस्तों।
थैंक यू। अब सर आज जो भी मेरी रिकॉग्निशन हुई है ये मेरी नहीं है, मेरी सारी टीम की है और टीम के बदौलत ये सारी मान सम्मान है। मैं सारा ये मान सम्मान अपनी टीम को देना चाहता हूँ, ये सारी टीम के लिए जो भी यहाँ रिकॉग्निशन लिए है आज के दिन में, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जो जल्दी से डायमंड बने ये मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। गो